हाँ भैया। कौन सा चैनल है? अभिषेक भाटी ब्लॉग्स। वैसे शरीर में भाई अब जान बची नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीक़े से लिखा हुआ है। तो बहुत कठिन है। हाँ, खूबसूरती बहुत लाजवाब है, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है ना। बहुत टफ ट्रैक है, बहुत टफ है भाई। केदारनाथ से भी टफ ट्रैक है। केदारनाथ से तो डबल है भाई। ये उस पत्थर के पास आ चुके हैं जहाँ लिखा हुआ है मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो। देखो कितना गजब का यार, और हम बस पहुँचने वाले हैं नीचे। ये है भाइयों बूढ़ा मध्यमेश्वर धाम का मंदिर, ठीक है। तो सभी भाई दर्शन जरूर कर लीजिए। और भाइयों सामने देख सकते हो आप, इतनी ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी भाई एक चूहा है जो कि कैसे कांप रहा है, मतलब मुस्कुरा कर आगे बढ़ोगे मुश्किलें भी यहाँ पर फिदा हो जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं गुडार से। तो भाइयों कल हम शाम तक पहुंच चुके थे, तो फिर हमने स्टे किया। तो अब हम कर रहे हैं ट्रैक की शुरुआत, क्योंकि सभी भाई पीछे नहा धो रहे हैं, मैं भी नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। तो उनको बुला कर लाते हैं और फिर चलते हैं। तो मेरे सामने भाइयों कुछ इस तरीके का व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए भाइयों, अरे एक रिवर बह रही है साथ में, तो उसका झरनों की आवाज़ आप आराम से महसूस कर सकते हो। उसका आवाज़ आ भी हो रहा होगा आपको। तो भाइयों बता रहा जा रहा है कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। तो देखते हैं कि मतलब कितने टाइम तक हम वहाँ मध्यमेश्वर तक पहुँचते हैं और कितने टाइम तक मतलब वापस आते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग को करें यहीं से शुरू और ट्रैक को भी। तो चलो, तो भाइयों ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। तो भाइयों कुछ इस तरीके का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ मध्यमेश्वर की, मतलब मध्यमेश्वर पहुँचने के लिए जो रास्ता पार करना है वो भाई कुछ इस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं भाई कितना नीचे। और ये मेरे पार्टनर सभी आ रहे हैं, क्योंकि हम हैं टोटल भाई टीम में 6 जने। तो 5 बजे के निकले हैं, तो भाई देखते हैं कि कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो भाई रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और ज़्यादा चढ़ाई है, और नीचे भी बहुत, मतलब जब नीचे आते हैं ना भाई तो एकदम से मतलब फिसलते फिसलते आते हैं। तो अब देखते हैं भाई आगे आपको और कठिन रास्ते होंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं खुद ही पीछे नीचे जा रहा हूँ भाइयों। तो भाइयों अब नीचे जा रहे हैं और रिवर का कुछ इस तरीके का व्यू है। तो आप चढ़ाई दे सकते हो भाई, पत्थरों के ऊपर पैर फिसल ना जाए तो पूरी तरह से मतलब ध्यान में लगा कर चलना पड़ता है। और ये भी आ रहे हैं हमारे साथी सभी। तो भाई रिवर का व्यू बहुत अच्छा, और पानी देखो भाई कितना साफ है, नेचुरल तरीके वाला। ये देखो। तो भाइयों हम तो इन पहाड़ों के बीच में से चले जा रहे हैं। ये देख लीजिए पुल आ चुका है, और नदी का पानी भाइयों काफ़ी तेज है, आप देख सकते हैं। व्यू कितना शानदार है भाइयों। बिट्टू भैया थकान तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भैया किसी को थकान वगैरह? भैया अब तक तो सभी भाई स्वस्थ हैं नेचुरल तरीके से। तो अभी जा रहे हैं भाई, पानी का भाव काफ़ी तेज है, तो काफ़ी तेज मतलब आ रही है पानी की आवाज़। देख सकते भाई पुल वगैरह सब टूट चुका है, और बड़े बड़े पत्थरों के बीच भाइयों सूरज भी होने वाला, भाई मॉर्निंग होने वाली है। तो पत्थर देख सकते हैं भाई आप मेरे मतलब आसपास में कितने नजर आ रहे हैं भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये, मालूम नहीं कहाँ से। और इस तरीके का भाई कुछ ट्रैक है जो हमें पार करना होता है। तो भाइयों देख सकते हो काफ़ी मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई, काफ़ी मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाइयों मैं थोड़ा सा उनसे आगे आ गया था, तो वो पीछे रुक गए, तो फिर मैं चल पड़ा। मैंने बोला कि मैं यार थोड़ा सा आगे रुकता हूँ। तो ये देख लो भाइयों कुछ इस तरीके का व्यू है, और वो चढ़ाई आपको नज़र आ रही होगी। देखो वहाँ से आना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो वो जो मेरे मित्र वगैरह हैं वो सभी भाई वो नीचे बैठे हुए हैं, तो वो आ रहे हैं। तो फिर चलते हैं आगे, क्योंकि एक दो थोड़े से हैवी वजन के हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा कम चलना पड़ता है, क्योंकि हम आए हैं टीम लेकर। तो सभी भाई मतलब एक साथ ही चलेंगे इसलिए। तो भाइयों व्यू के साथ चलते जा रहे हैं। थकान भी हो रही है और गर्मी भी बहुत लग रही है, बस हवा ना चलती हो ऊपर, क्योंकि ऊपर भाई बादल वगैरह हो चुके हैं। क्योंकि जिस चोटी पर हमें जाना है वो कुछ उस तरीके की आपको नज़र आ रही होगी। तो सभी भाई मेरे पीछे हैं, तो अब मैं उनका वेट करूंगा, तो वो आ जाएंगे तो फिर चलते हैं। तो भाइयों देखो मेरे पीछे भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, और सामने भी कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, क्योंकि सांस फूल रही है भाई, बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो भाइयों दूसरे भाई भी आ चुके हैं, तो अब चल रहे हैं बस आगे, चलते चलो, हर हर महादेव। तो भाइयों यात्रा में जा रहे थे, तो रास्ते में लंगूर मिले। ये मेरे से डर रहे हैं, मैं इनसे डर रहा हूँ। तो वो देख रहा हूँ पीछे ही ना आ जाए कहीं, क्योंकि इनमें बहुत लंगूर है। ये देखो ये पत्तियाँ ले रही है, ये सभी पौधों पर मतलब लंगूर मध्यमेश्वर का जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो देख लीजिए भाई कितनी मुश्किल चढ़ाई है यार,
केदारनाथ तो भाई इससे भी कम थी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर क्या जाना अब हमारे से रह चुका है लगभग 7 किलोमीटर। 7 ही रह गया क्या अंकल? हाँ यहाँ से भैया 7 ही रह चुका है, क्योंकि अंकल नीचे आ रहे हैं तो हम दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो देखो भाइयों बोर ही भाई। तो भाइयों असली चढ़ाई तो भाई अब शुरू हुई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि कितनी मतलब गहराई से हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर हमें मिल रहे हैं ये डॉग, मुझे इनसे डर लग रहा है लेकिन ये खाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ से यहाँ ये। तो भाइयों रास्ता देखो और पीछे का देखो भाई, काफ़ी मुश्किल मतलब जो ये ट्रैक है बहुत मुश्किल है भाई। सोचा ना था इतना मुश्किल है, लेकिन अब जो मतलब चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रैक कंप्लीट करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे शरीर में भाई अब जान बची नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीक़े से लिखा हुआ है, मुस्कुरा कर आगे बढ़ोगे मुश्किलें भी यहाँ पर फिदा हो जाएंगी। तो भाइयों ये थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए होता है कि जो भाई थक जाएं, हौसला हार जाएं, तो उनके लिए होता है। तो आगे मैं वेट कर रहा हूँ भाई उस चीज़ का जो है कि मरने से पहले भाई अगर जन्नत देखनी है तो भाई मध्यमेश्वर की यात्रा जरूर पूरी करें। तो भाई मैं उसी चीज़ को ही देख कर चला हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा, देखो सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अपना देखेंगे सफ़र बहुत सुहाना है। तो भाई वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन मेन चीज़ भाई जो कि ट्रैक है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब समझ सकते हो भाई आप। देखो कुछ इस तरीके का व्यू है, मेरे चारों ओर पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीच में भाई ट्रैक। तो अब हम जा रहे हैं आगे। तो मैं भाई यहाँ रुकूँगा क्योंकि जो मेरे पार्टनर वगैरह हैं वो सभी पीछे रह चुके हैं, तो वो आ रहे हैं तो उनका वेट करके फिर आगे चलूँगा, क्योंकि मैं अकेला भाई काफ़ी मतलब थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ तक भाई जो भाई श्रद्धालु वगैरह आते हैं उनके स्टे लिए कुछ इस तरीके से बनाया गया, अगर बारिश भी आ जाए तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर अब रुकता हूँ, तो मैं भाई यहाँ बैठता हूँ। तो पीछे पत्थर भी बहुत सुहाना है, तो भाई अब वेट करता हूँ तो वो आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो भैया दीपक भैया मेरे पास पहुँच चुके हैं। तो कैसा लगा? बहुत टफ भाई बहुत मुश्किल रास्ता है भाई, लेकिन यार बहुत कठिन है। हाँ खूबसूरती बहुत लाजवाब है, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है ना। बहुत टफ ट्रैक है, बहुत टफ है भाई। केदारनाथ से भी टफ ट्रैक है। केदारनाथ से तो डबल है भाई। जी जी। और ये भाई आ रहे हैं भाई हमारे पार्टनर जो हमारी टीम में, वो दो पीछे कश्मीरी और बलकरण। तो इनके साथ कुछ टाइम रुकते हैं तो फिर चलते हैं। क्या हुआ, ज़्यादा मुश्किल है क्या? मजा आ रहा बहुत ज़्यादा। मज़ा तो यार ब्यूटी मतलब नेचर को देख कर आ रहे हैं ना वैसे तो। मिनट का रेस्ट लो और चलो फिर एक आधा मिनट और रुकते हैं भाइयों के साथ, तो फिर चलते हैं। क्योंकि मैं तो आया भाई इनसे पहले, क्योंकि मैंने तो काफ़ी आराम कर लिया, क्योंकि मेरे तो पैर वगैरह दुखने लगे, तो मैंने सोचा यहाँ रुकता हूँ। तो भाई आ चुके हैं। हम थोड़ा टाइम से निकले हैं तो इस बात का हमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फिर बाद में खच्चर चलने लग जाएंगे। तो खच्चर चलेंगे तो इस रास्ते में वैसे भी कोई जगह हमें नहीं मिलेगी। तो भाइयों यात्रा में कुछ इस तरीके के भी शॉर्टकट लगाने पड़ते हैं। हम देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। और चलो बिट्टू आगे, थक गया क्या? अरे बहुत ऊंचा यार, आ जाओ आ जाओ। तो चलो अब मित्र आगे चलते हैं अब। तो भाइयों काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, तो अब भाइयों बहुत ही कम मतलब हमारा जो ट्रैक है वो बचा है। तो अब मैं फिर आगे आ गया था उनसे, तो मैं यहाँ रुका हूँ। तो भाइयों पीछे व्यू चेक कीजिए आप, क्योंकि भाई व्यू का गढ़ और जाए चाहे मान लो व्यू का खजाना है ना भाई, वो मध्यमेश्वर है भाई। इतनी अच्छी ग्रीनरी और सामने नीचे खाई है भाई, बहुत ऊपर है। क्योंकि हमें जाना है भाई 12,000 मीटर या किलोमीटर ऊपर, मतलब जो कि मंदिर है मध्यमेश्वर वाला। तो नीचे खाइए आप देख सकते हैं, और ऊपर वहाँ ग्लेशियर भी दिख रहे थे पीछे। तो हमें वो देखो जैसे बोरे, क्योंकि वो अब बादल से ढक चुके हैं ना इसलिए।
तो भाइयों अब मेरे पीछे कुछ इस तरीके का प्यारा व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। हम रुके थे मतलब 4 किलोमीटर पीछे, अब हमारे से 4 किलोमीटर का ही ट्रैक है जो बचा हुआ है, क्योंकि भाई सामान का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमने पीछे ही गुडार में सामान छोड़ दिया था ना, तो इस कारण मतलब क्या इसमें पावर बैंक वगैरह, फ़ोन चार्जिंग का कुछ सामान वगैरह है। तो एक बैग है हमारे 6 जनों के पास, क्योंकि खाने पीने का उसमें सामान है। बस वो क्या है कि कोई कभी कोई उठा लेता, कभी कोई उठा लेता, तो भाई इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वैसे सामान दूसरे भाई ले जा रहे हैं तो उनको 6 से 7 घंटे का टाइम लग रहा है, मतलब ऊपर जाने में, मतलब 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर में। तो हम सुबह 5 बजे चले, तो अब 8 बजे का टाइम हो चुका है। तो 3 घंटों में भाई हमने 6.5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर दिया। तो आगे अभी प्रॉपर 4 किलोमीटर का बचा है। तो खाई है नीचे, और मेरे जो पार्टनर वगैरह वो भाई उस टाइम वो नज़र आ रहे होंगे आपको, वो वहाँ बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा उनसे आ गई हूँ। तो ये देखो भाई क्या खूबसूरती है यार मध्यमेश्वर के ट्रैक की, खूबसूरती तो लाजवाब है भाई। तो अब बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, क्योंकि अब कराएंगे आपको वहाँ पहुँच कर ही मध्यमेश्वर बाबा के सीधे दर्शन। और एक है भाई बूढ़ा शिव मंदिर है वहाँ, वो बोला जाता है कि 3 किलोमीटर आगे है, मतलब तो उसका व्यू भाई बहुत ही मतलब गजब का फील आता है वहाँ। तो वो भी दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए, चलते अब आके। ये उस पत्थर के पास आ चुके हैं जहाँ लिखा हुआ है मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्यमेश्वर धाम चले आना, हर हर महादेव। तो गाइस ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है मोटिवेशन के लिए, लेकिन ट्रैक बहुत मुश्किल है। तो गाइस फाइनली मतलब मध्यमेश्वर धाम पर हम पहुंच चुके हैं। तो मेरे सामने भाई मंदिर का कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। तो अब जाएंगे सीधा सामने और दर्शन वगैरह करेंगे। दर्शन वगैरह करने के बाद भाई खाना खुना खाने के बाद हम जाएंगे ऊपर बुद्ध शिव के। हाँ भैया, कौन सी चैनल है? अभिषेक भाटी ब्लॉग्स, देख लेना भाइयों। इतने मुश्किल ट्रैक से भाई 6 घंटे में हम मध्यमेश्वर धाम के ऊपर आ चुके हैं। तो भाइयों मंदिर मेरे सामने ही है। तो ये सभी भाई आ चुके हैं जो हमारे साथ थे, मतलब तो अब दर्शन वगैरह करेंगे, फिर बुद्ध शिव जाएंगे क्या ऊपर? जाएंगे। हाँ वो 3.5 किलोमीटर ऊपर है, मतलब वहाँ का रिव्यू मतलब थोड़ा सा आ गया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो देखा होगा आपने, वो सामने जा रहे हैं ना, मतलब लोग वगैरह सामने से दिख रहे हैं जो। तो भाई वहाँ जाएंगे। अब पहले मतलब मध्यमेश्वर धाम के दर्शन करते हैं, तो इसके बाद भाई खाना खुना खाएंगे, क्योंकि 6 घंटों में भाई हमने पूरा ट्रैवल कर दिया। तो अब वापस नीचे जाने की भाई तैयारी करेंगे। तो तब तक बने रहिए भाई, दर्शन जरूर करवाऊंगा आपको मैं। तो गाइस फाइनली दर्शन वगैरह हमने मंदिर के अंदर कर लिए हैं भाई। तो आप सभी को भी करवा देते हो, तो भाइयों सभी बोलो हर हर महादेव। तो भाइयों क्या व्यू है यार मंदिर का। तो सभी भाई यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। भाइयों मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं। तो ये भाई कुंड है पीछे, अदल कुंड, और यहाँ भी कुछ मंदिर वगैरह बने हुए हैं मंदिर के बैक साइड में। तो आप देख सकते हैं भाई पितृशिला है, सरस्वती कुंड। तो भाई काफ़ी मतलब मंदिर के पीछे ही मंदिर बने हुए हैं। तो सभी भाई हर हर महादेव जरूर बोल दिए, इतने मैं दर्शन कर लेता। भाइयों मैंने आपको मध्यमेश्वर धाम के दर्शन तो करवा दिए भाई, एक बार आपको सामने फ्रंट से भी दर्शन करवा देता हूँ भाई। तो सभी भाई हर हर महादेव जरूर लिखना मेरे को कमेंट में। तो ये देखो भाई मतलब बाहर से इस तरह का कुछ मतलब रिव्यू आ रहा है मंदिर का, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। और मतलब धीरे धीरे बारिश भी पड़ रही है। तो अब हमें जाना भाई वापस। तो अब हम जाने वाले हैं उस मतलब बूढ़ा मध्यमेश्वर की धाम के ऊपर। तो भाई वहाँ जाएंगे, वहाँ का व्यू देखेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा घर को। तो भाइयों अब हम जा रहे हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का रास्ता है, छलांग लगानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। और सभी भाई यहाँ आ रहे हैं पीछे, और मंदिर भाई वहाँ है, और जाना हमें उस चोटी पर है, वहाँ पर भी बारिश वगैरह हो रही है। कितना टाइम लगता है पहुँचने में, क्योंकि भाई ऊपर व्यू बहुत गजब का है। तो व्यू देखने के लिए हम मतलब जा रहे हैं। तो भाई सांस तो यहीं से ही फूल गई, देखो कितना मतलब अभी तो कुछ चढ़ाई चढ़ी भी नहीं। तो अभी भाई वो जा रहे हैं भाई, वो आपको चोटी दिख रही होगी, तो वहाँ जाना हमें। तो भाइयों मध्यमेश्वर मंदिर से ही ऊपर जो है बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर, तो मैं उस पर जा रहा हूँ अब। तो भाई काफ़ी क्या है कि
काफ़ी ऊंचाई पर है, मेरे चारों ओर आप देख सकते हो भाई व्यू कितना गजब का है। तो भाई ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो आपको वो टावर नज़र आ रहा होगा ना, तो भाइयों मेरे को वहाँ जाना है। और मेरे आसपास भाइयों व्यू देखो कितना गजब का है। तो भाइयों वो नीचे रहा मंदिर, तो भाइयों बोला जाता है कि भाई ये 12,000 फीट के ऊपर है। तो मेरे को लग रहा है भाई ये 12,000 फीट से भी मतलब ज़्यादा है। तो आपने पीछे ब्लॉग में देखा भाई कि मध्यमेश्वर की ट्रैक की जो ऊंचाई है, वो चढ़ाई है भाई, बहुत मुश्किल है, कठिन बहुत है। लेकिन आओ तो भाई अपना ठंड का सामान, खाने पीने का भाई बिल्कुल साथ लेकर आओ। वैसे तो आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत हो चुकी है भाई। जो ट्रैक करते हैं उनको गर्मी लगती है, अगर 5 मिनट यहाँ बैठ जाए तो भाई ठंड, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है, नाइट को और ज़्यादा माइनस में हो जाता है। तो अब जा रहे हैं ऊपर। तो भाइयों फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। तो बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई थी। तो मेरे मंदिर मेरे सामने है, ये है भाइयों बूढ़ा मध्यमेश्वर धाम का मंदिर, ठीक है। तो सभी भाई दर्शन जरूर कर लीजिए। और भाइयों सामने देख सकते हो आप, इतनी ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी भाई एक चूहा है जो कि कैसे कांप रहा है, मतलब ठंड है वो अंदर गया भाइयों। तो भाइयों इस मध्यमेश्वर के बूढ़ा मध्यमेश्वर धाम से भाइयों कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है मेरे चारों ओर, क्योंकि हम बहुत काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है ना, तो इसलिए तो वो कई भाई फिर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। और सामने भाइयों मतलब धूप है हल्की हल्की, और वो देखो भाई हल्की हल्की धूप है और सामने बादल है, तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। तो भाइयों सभी भाई दर्शन जरूर कर लीजिए एक बार। तो फिर भाइयों नीचे चलेंगे वापस दोबारा। तो भाइयों वाकई भाइयों हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भाइयों कितना अच्छा सामने से व्यू है। और सामने भाइयों वो देखो बादल किस तरह ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा आगे देखने को मिलेंगे। तो भाइयों चारों ओर पहले व्यू चेक कीजिए आप। तो भाइयों दर्शन वगैरह कर लिया, फोटो वगैरह अच्छे से खींच ली और आपको व्यू भी दिखा दिया है। तो भाइयों मेरे चारों ओर भाइयों बदल ही बदल हो चुके हैं। तो हमें डर है कि भाइयों एकदम से कहीं बारिश ना होने लग जाए। अगर बारिश होने लग गई तो भाई थोड़ा सा माहौल का थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाए, क्योंकि नीचे जाने का भी घंटा, ऊपर आने को लगा तो भाई आधा घंटा तो हमें नीचे जाने को लगेगा ही भाई। ये देखो भाई चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो चुका है, सामने ग्लेशियर और वो सामने मंदिर। तो भाइयों अब नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने के भाइयों बाद हम क्या करेंगे, जो ट्रैक हम सुबह आए थे ना ऊपर 6 घंटों में, तो भाइयों वो ही ट्रैक हम नीचे मतलब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा जा रुकना हुआ तो हम रुकेंगे, अगर नहीं रुकना हुआ तो भाइयों ऋषिकेश जा। देखो कितना गजब का यार, और हम बस पहुंचने वाले हैं नीचे मंदिर में। तो गाइस हम फाइनली नीचे आ चुके हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर से। तो भाइयों यहाँ पर अब धूप हो चुका है, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो मंदिर के सामने है, तो ये हमारे जो पार्टनर हैं वो भी नीचे आ चुके हैं भाइयों। अब देखो व्यू कितना यार कितना और सामने ग्लेशियर भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो भाइयों अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमें स्टे करना भाई रांसी विलेज में। तो रांसी विलेज में स्टे करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे घर को। तो मिलते हैं आपको रांसी विलेज में। तो भाइयों काफ़ी मुश्किल के साथ फाइनली 3.5 से 4 घंटों में भाई नीचे गुडार आ चुके हैं। तो हमारी मतलब स्कीम थी कि भाई आगे जाके रुकें, लेकिन आगे नहीं भाई, पूरा शरीर भाई इतना पेन कर रहा है ना कि बता नहीं सकता। गोडे वगैरह घुटने वगैरह भाई सब दर्द कर रहे हैं। तो हमने यहाँ स्टे किया, तो हम कल को सीधा निकलेंगे घर को। मैंने आपको आज मध्यमेश्वर की ट्रैक से लेकर दर्शन तक भाई और नीचे से सब कुछ बताया। तो भाई अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आगे ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के लिए। तो थैंक यू।